दोस्ती इंसान के जीवन का बहुत ही खास रिश्ता होता है। इंसान के जन्म होते ही इसके साथ कई रिश्ते जुड़ जाते हैं, पर दोस्ती का रिश्ता कोई भी इंसान खुद ही बनाता है। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रमणि और आज हम दोस्ती की एक महत्वपूर्ण और शानदार कहानी देखेंगे। देखिए, किसी शहर में एक सूरज नाम का व्यक्ति रहता था। इसके पास बहुत ज़्यादा धन हुआ करता था। वह अपने पैसों को अपने दोस्तों पर खर्च करना और मौज मस्ती करना पसंद करता था। सूरज को यह पैसे अपने परिवार से मिले थे। उसने खुद से यह पैसे नहीं कमाए थे, इसलिए वह अपने दोस्तों पर हद से ज़्यादा पैसे खर्च किया करता था। सूरज के सारे दोस्त मतलबी थे। वह सभी सूरज के पैसों के लिए दोस्ती किए हुए थे। सूरज के दोस्तों में एक दोस्त था जिसका नाम दीपक था। दीपक को सूरज के सभी दोस्त पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दीपक काफ़ी ईमानदार था। वह सूरज के पैसों को बर्बाद नहीं करता था। दीपक सूरज को भी समय समय पर बताया करता था कि वह अपने पैसों को अपने दोस्तों पर बर्बाद न करे, उन्हें संजो कर रखे, उन्हें बचा के रखे। लेकिन नहीं, सूरज की आंखों पर तो दोस्ती की पट्टी बंधी हुई थी। सूरज के दोस्तों ने सूरज के कान भरे, उसे भला बुरा समझाया और सूरज और दीपक इन दोनों की दोस्ती को उन्होंने फिनिश करवा दिया। समय बीतता गया। अब वह समय भी आ गया जब सूरज का सारा पैसा खत्म हो गया। धीरे धीरे सूरज का सारी जमीन जायदाद भी बिक गई। अब सूरज कहीं का नहीं रहता है। वह खुद के दोस्तों के सामने हाथ फैलाने लगा। सूरज अपने सारे दोस्तों के पास आ जाता है मदद के लिए, लेकिन सूरज के कुछ दोस्त तो साफ ही मना कर देते हैं, तो कुछ दोस्त बहाने निकालते हैं। मदद के लिए कहते तो हैं, लेकिन करते नहीं हैं। कई दोस्तों ने तो सूरज की इंसल्ट तक कर दी। साथ ही सूरज के कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो सूरज को पहचानने से भी मना कर रहे थे। अब सूरज को दीपक की कई बात याद आ रही थी। फिर वह वापस लौट जाता है। अपने सभी दोस्तों से मिलने के बाद सूरज वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में दीपक मिला। दीपक, वही दीपक जिसे सूरज ने पुराना दोस्त समझकर, नाकाम दोस्त समझकर अपने दोस्तों की बातों में आकर भला बुरा कह के खुद से अलग कर लिया था। दीपक से सूरज ने रोते हुए माफ़ी मांगी। दीपक ने सूरज को गले लगा लिया। अब दीपक सूरज को अपने घर पर रख रहा था, उसे हर तरह से मदद कर रहा था। सूरज को अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वह सोच रहा था कि उसने कैसे अपने सच्चे और अच्छे दोस्त को छोड़ दिया। तभी तो कहते हैं, सच्चे दोस्त की पहचान बुरे वक्त में होती है। जैसे इस दोस्ती की कहानी में सूरज का सच्चा दोस्त दीपक सूरज को बुरे समय में मदद करता है। अब दीपक की मदद और सूरज की कड़ी मेहनत से सूरज फिर से अमीर बन जाता है। अब सूरज को सच्चे दोस्त की पहचान समझ में आ गई। साथ ही वह पैसों का महत्व भी समझ में लगा। ध्यान रखना मेरे दोस्त, बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन अच्छे और सच्चे लोगों को समझना आपकी जिम्मेदारी है, और एक अच्छा दोस्त बनना भी आपकी खुद की जिम्मेदारी है।